वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि एक अहम सवाल पे कि आखिर ज़्यादातर तलबा लेट टेस्ट में क्यों फेल हो जाते हैं। तो इसके जो 4-5 रीज़न्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा ताकि आप इन मिस्टेक्स पे काम करें एंड अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर 70+ मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मीन्स कि आप जब ये 4-5 मिस्टेक्स पे अगर आप काम करेंगे देन आप 100% अच्छे नंबर के साथ अपनी टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली जो भी लाइव एडमिशन टेस्ट के हवाले से वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एंड आप लाइव एडमिशन टेस्ट का जो मेरा सेशन आज से स्टार्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है उस पर रब्ता करके आप उस सेशन के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके लेक्चर्स कंप्लीट लेक्चर्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए जाएंगे। एंड नोट्स एंड केस पेपर्स की जो फाइल्स पीडीएफ्स जो प्रोवाइड की जाएगी वो व्हाट्सएप पे आपको सेंड की जाएगी, जिसकी प्राइस हमारी 2000 रुपये है, जिसके साथ आपकी 2 मंथ कंप्लीट उसके अंदर प्रिपरेशन होगी। इट मीन्स कि 1000 पर मंथ आपकी प्रिपरेशन होगी, जिसके अंदर आपके सारे कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उनके नोट्स, केस पेपर्स, रिविजन फाइल, एवरीथिंग अबाउट लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि 2000 के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। प्राइस मेरी कम है, इसके पीछे रीज़न है कि स्टूडेंट जितने मेरे पास ज़्यादा होते हैं उतनी मेरी प्राइस कम होती है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर मेरी प्राइस जो है वो फिक्स ही है। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो आप ले सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि ज़्यादातर तलबा लेट टेस्ट में फ़ेल होते क्यों हैं। जो सबसे पहली जो रीज़न है, जो सबसे पहली आपकी जो मिस्टेक है वो है तैयारी की कमी। ज़्यादातर तलबा ये समझते हैं कि लेट टेस्ट है वो बहुत आसान है और बग़ैर तैयारी किए भी हम उसको पास कर सकते हैं या वो पास हो जाएगी। लेकिन जब आप पेपर देखते हैं, जब आपके सामने पेपर आता है तो वो मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आप उसको ईज़ी ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी जो मिस्टेक में से एक मिस्टेक है। अच्छा, सेकंड जो आपकी जो मिस्टेक है वो ये है कि आपका जो वक्त का सही इस्तेमाल ना करना। ठीक है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसको आप सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाते। इम्तिहान के अंदर जब वक्त आपके पास लिमिटेड होता है और तलबा जब स्टूडेंट सवालात को सही करने का तो तरीके से उसको तकसीम नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब कि जो जितना आपके पास एग्ज़ाम के अंदर जो टाइम होता है, ठीक है, उसको आप मैनेज नहीं कर पाते एंड उस टाइम को आप तकसीम नहीं कर पाते, डिवाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह से सवालात को सही तरीके से उसको तकसीम करना है। ठीक है, आपने हर एक क्वेश्चन के अंदर कितना कितना उसके अंदर टाइम देना होता है, किस तरह से आपने सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ें भी आपको जहन में रखनी होगी, इस पर भी आपने काम करना होगा कि मुझे किस तरह से अपने पेपर को सॉल्व करना है। तीसरी जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है जनरल नॉलेज एंड पर्सनल स्टेटमेंट। जनरल नॉलेज में आपके सारा सिलेबस आ जाता है, पर्सनल स्टडी और जो भी आपका लेट एडमिशन टेस्ट का सिलेबस है वो सारा कुछ ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके अंदर आपकी कमज़ोरी ज़्यादातर जो स्टूडेंट सिर्फ एमसीक्यूज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ मीन्स के आप जस्ट एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं एंड लेकिन ऐसे एंड जो आपका पैराग्राफ राइटिंग में नंबर कम आते हैं, उसके पीछे रीज़न यही होता है कि आप उसकी बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करते, बिल्कुल ही उस पर आप फोकस नहीं करते। ठीक है, और इनकी जो आपकी अभी जो रिसेंटली जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स, जो सबसे बड़ी आपकी फेल होने की जो रीज़न्स आ रहे हैं वो है कि आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें आपके कम नंबर आ जाते हैं और क्योंकि उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप सिर्फ जनरल नॉलेज पे बेस करते हैं, वो एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। तो देन उसके अंदर आपके 30 से 35 एमसीक्यू सही हो जाते हैं। देन उसके अंदर जब आपके ऐसे राइटिंग ना आपके पास स्किल होता है ना आपके पास तरीक़ेकार होता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, देन आपकी मार्क्स उनके अंदर 5, 7, 8, 10 में एमसीक्यूज़ मार्क्स मिलती है, वहाँ से आपकी देन 40-45 मार्क्स पे आप रुक जाते हैं। ठीक है, तो इस पे भी आपने काम करना है। जो आपकी चौथी जो वजह है वो है आपकी कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक है, पेपर के दौरान क्या होता है, आप घबराहट और टेंशन की वजह से वो आसान जो सवाल होते हैं उनको भी आप गलत कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि आप कॉन्फिडेंस से मुराद के जब आप पेपर आपके सामने आता है 3 से 4 क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूस उनमें आंसर नहीं आता, देन आप ये घबराहट का शिकार हो जाते हैं, आप टेंशन का शिकार हो जाते हैं कि अब मुझे 3-4 क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो आगे पता नहीं कि कौन से क्वेश्चंस होंगे, क्या मुझे आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इस तरह से आपके माइंड के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं। तो ये आपका मतलब कि आपकी कॉन्फिडेंस की कमी है। इस वजह से वो घबराहट होती कब है, टेंशन कब होती, जब हमें वो क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसा नहीं है कि भाई चले खैर 3-4 क्वेश्चंस नहीं आए, इट्स ओके,
बाकी तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है तो उसमें मुझे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेते हैं, इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है। तो इस पे भी हमने काम करना होगा। और जो अहम वजह है कि हमें हमारे पास गाइडलाइंस का भी ना होना। ठीक है, गाइडलाइंस के इस तरह से कि भाई कोई गाइड करने वाला जो प्रॉपर तरीके का जो होता है, जब तक आपको पता नहीं होगा कि लेटेस्ट किस तरह के सवाल आते हैं और उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो ये चीज़ें आपको किसी ने गाइड नहीं की होंगी या इसके हवाले से आपको गाइडेंस नहीं होगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है कि अभी उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्योंकि प्रिपरेशन कैसे करनी, गाइडेंस नहीं ना होने की वजह से आप सिर्फ एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं एंड देन आप फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपको गाइडेंस आपके पास होना लाजमी है, आपको तरीक़ेकार पता होना लाजमी है कि किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जिनके बेस पे जिनकी वजह से आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो इन पे हम काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हर एक चीज़ के हवाले से आपको कंप्लीट गाइडेंस इसी चैनल पे मिल जाएंगी। इंशाल्लाह आज से हम अपना जो सेशन है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें सबसे पहले तो इन पे काम करेंगे कि भाई हमने क्योंकि मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे पे काम होता है, आपके कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके अंदर मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। प्रैक्टिस बेस हम एमसीक्यूज़ में पेपर्स कंडक्ट करते हैं रेगुलर एंड वीकली, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। हमारे पास अभी टाइम है, 2 मंथ है, तो इसके अंदर हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन, अच्छी रिवीजन, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि हम अच्छे नंबर के साथ पास होके वो एलएलबी के अंदर एडमिशन ले सकें। जो जो इंटरेस्टेड हैं वो रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है। एंड अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।